रामपुर के जंगलों में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा सियार था। सियार बहुत ही अक्लमंद और चालाक था। वह हमेशा दूसरों को मिलजुल कर रहने की सलाह देता। यह सब देखकर शेर खान उससे बहुत जलता था। शेर खान, मुझे नहीं लगता उस सियार के रहते आप इस जंगल के राजा बन सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, अब तो हद हो गई है। उस सियार के रहते मेरी कोई इज्जत भी नहीं करता। उसको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और फिर शेर खान सियार को मारने निकल जाता है। और फिर शेर जैसे ही सियार के सामने पहुंचता है, तभी जंगली गैंडा उस पर हमला कर देता है। शेर खान, हमारे रहते तुम कभी सियार तक नहीं पहुंच सकते। देखा शेर खान, एकता से रहने का नतीजा। इस जंगल के राजा होने के नाते मैं तुम्हें इस जंगल से निकल जाने का आदेश देता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। साला कुत्ता जैसी हालत हो गई है मेरी तो। तुम इसी जंगल में रुको और समय समय पर जंगल के हाल बताते रहना। सही समय आने पर उस सियार को दबोच लेंगे। मैं पास के जंगल में बड़ी नदी किनारे ही मिलूंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद शेर खान की नज़र एक सियार पर पड़ती है जो देखने में बिल्कुल सियार राजा की तरह लग रहा था। शेर खान उसको फौरन पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो सरकार, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम घबराओ नहीं बरखुरदार, मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। जो आप बोलो मैं सब करने को तैयार हूँ शेर खान, बस मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पर लकड़बग्गा आ जाता है। हमशक्ल सियार को देखकर लकड़बग्गा दंग हो जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल सियार राजा की तरह लग रहा है। हाँ, इसे देखकर मैं भी दंग रह गया था। मेरे मन में एक खुराफाती आइडिया आया है जिससे हम उस सियार से बदला ले सकते हैं। और फिर शेर खान सियार राजा को मारने का एक ज़बरदस्त प्लान बताता है। सियार भाई, कहो इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें नहीं पता क्या, इस जंगल में एक नया जानवर आया है जो बहुत ही उत्पात मचा रहा है। सियार लकड़बग्गा पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वह इसके साथ चला गया। एक सुनसान जगह पर पहुंच जाने के बाद रास्ते में शेर खान उसे कैद कर लेता है। मैं तुमको अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने जंगल की बर्बादी अपने आँखों से देखो। शेर खान, तुम शायद भूल रहे हो, यदि जंगल के जानवरों को ये पता चल गया कि तुमने मुझे बंदी बना रखा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्हें तो यह तब पता चलेगा जब तुम दिखोगे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर हमशक्ल सियार उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर वह भी दंग हो जाता है। आज से यह तुम्हारी जगह पर रहेगा और जंगल में सारे जानवरों को आपस में लड़वाएगा। और फिर हमशक्ल सियार राजा बन जाता है। कौवे भाई, मैं कल इस जंगल में एक सभा रखना चाहता हूँ। इस बात को सारे जंगल में सूचना दे दो। जी हुकुम राजा जी। अगले दिन सभी जानवर इकट्ठा हो गए। दोस्तों, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के यहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक यहाँ का कोई और राजा बन जाए। इसलिए मैं कल एक मुकाबला रखना चाहता हूँ और जो जीतेगा वही इस जंगल का राजा होगा मेरे लौटने तक। जंबू हाथी, गेंडा स्वामी, हिरन और कालू भैंस आपस में लड़ेंगे। जो जीतेगा वही इस जंगल का राजा होगा।
क्या तुम सभी लोग मुकाबले के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं मुकाबले में। अगले दिन सभी लोग मुकाबले के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तुम चारों में से जो भी जीतेगा मेरे लौटने तक जंगल का राज संभालेगा। चलो मुकाबला चालू करते हैं। जैसे ही मुकाबला चालू होता है, चारों लोग शेर को पीटना चालू कर देते। हाय मर गया रे, मर गया मर गया। हम तो तुम्हें कल ही पहचान गए थे बहुरूपी शेर, लेकिन हमने तुम्हें कल इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमें अपने असली शेर राजा का पता लगाना था। कल तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद कौवे ने तुम्हारा पीछा किया था, जिससे हम असली शेर का पता लगा सके और उसको बचा लिया। मैं तो यह सब शेर खान से बचने के लिए कर रहा था, इसलिए तुम्हें जान से नहीं मारा, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाते। अब जाओ और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना।